हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल IB इलेक्ट्रिकल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसा कोई काम सीखने वाले नहीं हैं। आज हम यह जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या हुआ कि मैं सुबह सुबह दुकान आया, मोटर भर रहा। आप देख रहे होंगे कि मोटर में अभी मैं कॉइल भर रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरी इच्छा यह होने लगी कि यार आपको भी ऐसी कोई बात बता दे जो कि आपके भी बहुत काम आने वाली है। तो दोस्तों, क्या होता है, अक्सर बहुत से लोग क्या होता है कि मोटर वाइंडिंग का काम तो सीख जाते हैं, इसके बाद में अपना अपना काम खोलने की सोचते हैं। तो दोस्तों, हर कोई यही चाहेगा कि यार मैं खुद का मालिक बनूं तो बेस्ट है, कब तक मैं दूसरे के यहाँ पे काम करूँगा। तो दोस्तों, इसी तौर पे मेरे मन पे कोई बात आई तो मैं आज आपके लिए शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ऐसी बात होती है कि कभी कभी ऐसा होता है, मोटर तो हर कोई भरता है। तो दोस्तों, मोटर भरना तो कोई आम बात नहीं है। तो दोस्तों, आप भी आसानी से भर सकते होगे। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि हमारे जो कस्टमर होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, उन लोगों को हैंडल करना है, यानी कि उन लोगों को खुश रखना और अपनी दुकान से वो खुशी खुशी जाना, यह मेन चीज़ होता है। तो दोस्तों, ऐसा सुना ही होगा आपने कि ये मिस्त्री अच्छा है, वो मिस्त्री अच्छा है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता। मिस्त्री तो देखो, अपना काम क्या होता है, रिपेयरिंग करना होता है। तो दोस्तों, जो चीज़ डैमेज है या ख़राब है उसी चीज़ को बदलना है। तो दोस्तों, कोई भी मिस्त्री रहे सेम गेज में बदलेगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं है। वो भी वैसा ही मोटर बनाता है जैसे कि जो फेमस मिस्त्री है वो भी बनाता है। तो दोस्तों, फेमस मिस्त्री का यह होता है कि उसके पास में जो होता है वो फुल अनुशासन से रहता है, यानी कि ग्राहक से कैसे बात करना है, उन्हें हमें कैसे हैंडल करना है, इस तरीके से उन्हें ऐसे कई चीज़ों का नॉलेज हो जाता है। और दोस्तों, वह ग्राहक को खुशी खुशी पहुंचा देता है। जैसे कि मान लो आपने किसी का मोटर बना लिया है और आप फेमस मिस्त्री हो, तो दोस्तों अगली बार अगर से वो मोटर 2 दिन में जल के आ जाती है तो अगला वाले को आपने खुश करके भेजा हुआ है, तो दोस्तों वह सोचेगा कि नहीं यार, इससे गलती हो गई होगी, यह सोचकर वह आपके पास डबल से आएगा। और दोस्तों, आप उसी को ही सेट करके भेज दोगे, यानी कि बुरा बुरा कह के भेज दोगे कि नहीं ऐसा हुआ, वैसा करे होंगे, ऐसा करे होंगे। तो इस स्थिति में क्या होगा, उसका मन टूट जाएगा और वो आपको पास में दोबारा कोई काम भी लेकर नहीं आएगा। तो दोस्तों, नए नए में ऐसा होते रहता है, जो घाटा मुनाफा है वह तो सहन करना ही पड़ता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते जाओगे तो आप आगे की ओर बढ़ते जाओगे। नहीं तो आप देखे ही होंगे कि कई लोग क्या होता है, दुकान खोल लेते हैं, उसके 2-4 साल या 3 साल के बाद उनको काम नहीं मिलता, और काम नहीं मिलता है तो फिर आपको मजबूरन की दुकान को बंद करना पड़ता है। तो दोस्तों, यही होते चीज़। तो क्या होता है कि बनाना कोई आसान बात नहीं है, मोटर में कॉइल डालना यह कोई आसान बात नहीं है, पर लोगों को खुश रखना और उनको अपने दुकान से घर को खुश भेजना और उनसे अच्छी अच्छी बातें करना, इन चीज़ों में बहुत डिपेंड रहता है। तो दोस्तों, ये जो अपना बिजनेस होता है, अभी आप देख रहे होंगे कि चुनाव का माहौल चल रहा है, तो ये बिजनेस भी चुनाव की तरह है। तो लोगों को आप देख रहे होंगे कि चुनाव में अभी सब लोगों के हाथ पैर जोड़ रहे हैं, उसके बाद में क्या होगा कि अब हम लोग, इसके बाद हम लोग उनके हाथ पैर जोड़ना पड़ेगा 5 साल तक। वैसे ही दोस्तों, ऐसा होता है कि इस बिजनेस में भी ऐसा ही होता है कि हमें हाथ पैर जोड़ना पड़ता है, भैया काका दादा कर करके उन लोगों को खुश रखना पड़ता है। तो वह हमारे लाइफ भर के कस्टमर बन जाते हैं। और दोस्तों, आप अपने ज़िद में रहोगे तो इस स्थिति में आप खुद को नुकसान पहुंचा सकते हो। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं, अभी आप मेरे मन में आया इसलिए मैंने सोचा कि आप तक शेयर कर दूं, इसीलिए मैंने शेयर करा। तो दोस्तों, इसके बाद में हम आपको, अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर जुड़े रहोगे और रेगुलर मेरे चैनल को वॉच करते रहोगे तो आपको इलेक्ट्रिकल से सारी जानकारी सिखा के रहूँगा। तो दोस्तों, आप देख ही रहे होंगे कि आपको मोटर कैसे भरना है, किस तरीके से भरना है, क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, मोटर में क्या लगता है क्या नहीं लगता, ये सब चीज़ें आपको मैं बताते रहूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको जिद है या फिर सीखना है इलेक्ट्रिकल का काम, तो आप पूरी लगन से मेरे चैनल को देखिए और आप यहीं से सारा A to Z यानी कि इलेक्ट्रिकल का पूरा काम सीख के ही जाओगे। तो दोस्तों, अगर आप में जिद है या ये जिद है कि नहीं करना है तो मुझे यही करना है, जैसे कि मेरा ही हुआ, मुझे भी यही जिद था कि मैं करूँगा तो इलेक्ट्रिकल ही करूँगा, इसलिए मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो दोस्तों, अभी तो मैं भी नया नया हूँ, ऐसे मेरे को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई परेशानी आया तो छोड़ दिया और उसे जाने दिया। तो दोस्तों देखो, जो गलती करता है वही आखिर में सीखता है। तो दोस्तों, गलती से ही सीखने को मिलता है। तो
पर क्या होता है कि कई लोग ऐसा होते हैं कि गलती करने के बाद उस चीज़ों में सोचते नहीं है। तो दोस्तों जो समस्या होता है, समस्या के समाधान के पीछे भागना चाहिए, या कि ऐसा नहीं है कि हमें और समस्या है तो और समस्या को बढ़ा रहे हैं। समस्या का समाधान, भैया हमने ये गलती किया तो अब ये ठीक कहाँ से होगा। तो दोस्तों गलती करने से ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी जो बातें हैं यह आपको ध्यान में रखना होगा जब आप ऐसे इलेक्ट्रिकल का काम आसानी से कर सकोगे। तो दोस्तों हम भी ऐसे ही हैं, हमारा बनाने का काम तो है, पर दोस्तों हम मोटर या हमारा काम से ज़्यादा महत्व हम अगले लोगों को देते हैं जो कि हमारे कस्टमर होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना चाहिए। आज मुझे मोटर बनाते बनाते कोई बात याद आ गई, इसलिए मैं आप तक यह वीडियो ला चुका हूँ। और दोस्तों मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको इलेक्ट्रिकल का सारा काम सीखना है, ये मोटर भरना आसान बात है, ऐसा नहीं है कि यार इतना हार्ड है, इतने वायर हैं, कहाँ जाते होंगे, क्या करते होंगे। भैया जिद के सामने कोई काम कठिन नहीं होता है। तो दोस्तों अगर आप में जिद है, करने का जुनून है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। आज हम भी हैं, हम लोगों को क्या पहले से ही सीख के थोड़ी ना आए, हमने भी मेहनत किया, इसलिए आज इस रंगत में आए। जब हम स्टार्टिंग में थे, जब ये मोटर हमको 2 दिन में भर के होती थी, 2 दिन तक लगते थे कि इस कॉइल को भरना ही भरना है। जो हमको सिखाते थे वह हमें डांटते थे, बोले ऐसा करोगे तो क्या होगा। तो धीरे धीरे होता है हर कुछ, आप भी सब्र रखिए तो आराम से आप भी सीख सकोगे। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है ज़्यादा, और कुछ नहीं है, और लगन होना चाहिए कि यार करना है तो मुझे ये काम करना है। तो दोस्तों ऐसे में आप आगे बढ़ोगे और सफल भी होगे। और दोस्तों आलतू फालतू चीज़ों में हमें ध्यान नहीं देना है। तो दोस्तों जो अपना फोकस है कि इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल पे ही ज़्यादा ध्यान दोगे तो बेस्ट है। तो दोस्तों ये मेरी छोटी सी बात थी आपसे, जो कि मैं आप तक शेयर कर पाया। वो भी याद आ गया मुझे कि नहीं यार आप लोगों को शेयर किया जाए। जो मेरे मन में बात आते रहती है वह आपको हमेशा मैं शेयर करते रहूँगा। ऐसा नहीं कि आपसे मैं कोई चीज़ छिपा रहा हूँ। तो दोस्तों सब चीज़ें आपको बताऊँगा कि मोटरें कैसे बनती है, कहाँ से कितना लगता है, कितना पैसा लगाना पड़ता है, कितना अपने को बचत होता है, और कहाँ से सामान लाना है, किस रेट में मिलता है। सारी जानकारी A to Z आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करते रहूँगा। तो दोस्तों आपसे इतनी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को वॉच करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए। और जो भी इच्छुक है, जो इलेक्ट्रिकल का काम सीखना चाहता है, उन्हें भी बताइए कि भाई का यूट्यूब चैनल है, आप जाके सब्सक्राइब करो तो वहाँ पे सारा का सारा काम सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैं आपको इलेक्ट्रिकल का A to Z काम सिखा के रहूँगा। ऐसा नहीं कि आधे में छोड़ दिया और चले जाऊँगा। तो दोस्तों ये भी मेरी एक जिद है, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी मेरी अभी जिद है, जिद से वीडियो बनाता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। तो दोस्तों बस इतना ही मैं आपके साथ इतनी सी बातें शेयर कर रहा हूँ। आगे अगले वीडियो पे हम इस मोटर में TOP क्यों लगाते हैं, TOP का क्या काम होता है, यह सीखने वाले हैं। तो दोस्तों वह वीडियो भी जस्ट जल्दी आने वाला है। तो दोस्तों आप देखते रहिए और सीखते रहिए।